अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कप्तान का अहम खिताब, हुकूमत बौखला गई, असेंबली में मजीद माइनस, निगरान वज़ीर आला कौन, कराची का फैसला न हुआ, पेट्रोल बहरान का खदशा, और फरवरी में खेल जमेगा। एक आदमी ने साजिश करके रजीम चेंज का फैसला किया। एक आदमी के फैसले की वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान का रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक से खिताब। रजीम चेंज साजिश के बाद बहरान आया नहीं बल्कि पैदा किया गया। पीडीएम सरकार फेल हो चुकी, दो खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है, कोई भी इन्हें पैसे देने को तैयार नहीं। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया है कि मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आ चुका है। पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है। वकला पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं। बेरोजगारी में इजाफा और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 90% पर पहुंच गया है। ये एक आदमी ने फैसला किया रजीम चेंज करने का, साजिश की, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई। कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया। और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। आज ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं या हमें कोई चाइना पैसे दे दे। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे। जब से ये दो खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है कि नामवर डाकुओं को, जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं पुराने केसेस थे, अरबों अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। पाकिस्तान को जिस दलदल में फंसा हुआ है जो निकाल सकते हैं, और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और वो है रूल ऑफ लॉ। और बुलेटिन में आगे देखिए, पंजाब का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। और कराची के नताइज कब आएंगे? इमरान खान की असेंबली वापसी के खौफ से हुकूमत बौखला गई है। स्पीकर ने मजीद 35 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी वक्त जाया किए बगैर अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। कप्तान का खौफ सर पर सवार। असेंबली वापसी के ऐलान पर हुकूमत ने पकड़ी राह फरार। स्पीकर की नाना अकरार में बदल गई। 3 दिन में 1-2 नहीं 70 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर डाले। 3 रोज कबल मरकजी रहनुमाओं समेत 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया। आज एक बार फिर यक जुम्बिश कलम 35 इस्तीफे कबूल कर डाले। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त जाया किए अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। तमाम नशिस्तें खाली करार दे दी गयी।
डी नोटिफाई होने वालों में आमिर कियानी, फखर इमाम, हुस्न बख्तियार, मलिका बुखारी, अली जदून, उस्मान तरकई, अरबाब आमिर भी असेंबली रुकन नहीं रहे। रिजीम चेंज के बाद से अब तक मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 81 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों की मंजूरी के बाद तमाम सीटें खाली करार दे दी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के बाद अरकान की तादाद कम होकर 51 रह गई। रिजीम चेंज से पहले ऐवान में कप्तान के खिलाड़ियों की तादाद 155 थी। 23 अरकान पार्टी से मुनहरिफ हो गए। पहले मरहले में 11, फिर 34 और अब 35 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। 11 फिर 34 अब 35। कौमी असम्बली में इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी। PTI के अरकान की तादाद 2/3 से भी कम रह गई। तहरीक इंसाफ अप्रैल 2022 तक अददी एतबार से ऐवान की सबसे बड़ी जमात थी। 23 अरकान रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान साथ छोड़ गए। शहबाज शरीफ के इंतखाबात के दौरान तमाम अरकान ने ऐवान छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्तीफों की मंजूरी का अमल डामाडोल रहा। स्पीकर तस्दीक के लिए अरकान की हाजिरी की शर्त लगाते रहे, ताहम कई बार इनकार के बाद 11 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए गए। 3 रोज कबल शेख रशीद समेत 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया। आज मजीद 35 अरकान की असम्बली से छुट्टी का परवाना जारी हो गया। PTI की एक नशिस्त जाफर लगारी के इंतकाल की वजह से खाली है। मुनर्रिफ अरकान के अलावा कप्तान के हामी 51 अरकान अब भी असम्बली का हिस्सा हैं। हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी इंतहा छूने लगी। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पर मुल्क की मईशत की तबाही का इल्ज़ाम लगा दिया। एहसन इकबाल ने दावा किया मईशत मुस्तहकम होगी, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। वाइस चेयरमैन PTI ने एक बार फिर आम इंतखाबात को मुल्क की मसाइल का हल करार दे दिया, जबकि एहसन इकबाल बोले इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद ही होंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीद ममालिक सब शदीद आलमी मुआशी बहरान के निर्गे में हैं। कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। नेक्स्ट इलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सेंसस, और नया सेंसस जो है इस वक्त उस पर काम शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौके पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है, नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करें। इस कोलिशन गवर्नमेंट ने जब रियासत बचाने की बात की थी तो वो सिर्फ रियासत बचाने की बात नहीं थी, वो सियासत बचाने की भी बात थी। इस्तीफों से खौफ खाने वाले अब इस्तीफों पर तंज करने लगे। अता तारर ने 35 इस्तीफों की मंजूरी को सरप्राइज करार दे दिया। ट्विटर पर लिखा, खान साहब वापसी की मीटिंग कर रहे थे कि उनकी पक्की वापसी हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन अपनी अपनी जिद पर कायम। निगरान वजीर आला पंजाब के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद फरीकैन ने ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा राजा बशारत बोले कि निगरान वजीर आला के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब उनके और हमारे दोनों नाम इलेक्शन के पास जाने हैं। इलेक्शन कमीशन चारों में से किसी एक नाम पर फैसला करेगी। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था वजीर आला के नाम पर सियासी सतह पर मामला तय नहीं। मामला सियासी तौर पर हल होने के मौके होते हैं मगर यहाँ नहीं है। और इमरान खान के खिलाफ शहबाज हुकूमत की मुसलसल नाकामी। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। के बाद एक नाकामी। लंदन में लग गई नवाज शरीफ को परेशानी। ना शहबाज, ना राना, ना ही इसहाक डार काम आए। अब सब मरियम का साथ दें। नवाज शरीफ ने पार्टी की नई ड्यूटी लगा दी। बोल न्यूज नवाज शरीफ की जेर सदारत लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नवाज शरीफ इसहाक डार की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से भी गैर मुतमईन। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा,
मेरी बात मानते और इमरान खान को मुद्दत पूरी करने देते तो हालात मुख्तलिफ होते। पंजाब में बाज़ फैसले दुरुस्त नहीं थे जिसकी वजह से सियासी नुकसान हुआ। अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात चाहता हूँ। सब लोग मरियम नवाज के हाथ मजबूत करें। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं, बेहतर फैसले करने होंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुअम्मा बन गए। इलेक्शन कमीशन ताहाल हतमी नताइज मुरतब नहीं कर पाया। सियासी जमातों के दावे भी जारी हैं, इल्जामात भी। कम तरीन टर्न आउट के बावजूद हैरान कुन ताखीर ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। अहले कराची ताहाल ऊंट किस करवट बैठने के मुंतज़िर हैं। आरओज़ के पास रिजल्ट तैयार हो रहा है तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर देंगे। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर अगले दिन इंतजार की घड़ियां तवील होती गईं मगर नताइज फाइनल न हो सके। घड़ी के टिक टिक पर नजरें टिकी हैं। सियासी जमातों के दावे बढ़ते जाते हैं। इल्जामात की जंग है कि रुकने का नाम नहीं लेती। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता वर्कर्स हैं। इसका तो मतलब ये है कि ये जमहूरियत ना हुई, इंतखाब ना हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हम इनके कदमों में बैठे हैं और ये हमें खैरात दें। सिंपल मेजॉरिटी तो अभी नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। सियासी बयानबाजी के साथ सोशल मीडिया ट्रोलिंग भी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के शाहीन तवील होती गिनती को कुछ इस तरह देखते हैं। गिनती किसके लिए उल्टी गिनती साबित होगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार। फिलहाल तो अहले कराची का मुकद्दर है इंतजार, इंतजार और इंतजार। और बल्दियाती इलेक्शन में क्या क्या हुआ, खुर्रमशेर जमान ने बता दिया। साथ साथ पीपल्स पार्टी पर भी शदीद तनकीद की। कहा कि बिलावल ने हमारे इलेक्शन को चोरी किया है। उन्होंने हमारे और जमात इस्लामी के रिजल्ट को मैनेज किया। इलेक्शन पूरा मैनेज किया गया था, हम उनके साथ मुकाबला करेंगे, हम आपको बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से इलेक्शंस मैनेज किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए उसको रोजाना बेनकाब कर रहे हैं हम। और इंशाअल्लाह ताला बिलावल तुम्हारे से हम बाकी यूसीज में निकालेंगे। हमारे इलेक्शन को चोरी किया है बिलावल, अपने वालिद साहब की तरबियत के ऊपर तुमसे और क्या एक्सपेक्ट किया जाता था। ये सियासी जमात पिछले 15 साल से इक़्तिदार के अंदर है सूबे सिंध में। इनका कराची में जीत जाना ऐसा है जैसे न्यूयॉर्क के अंदर तालिबान जो है वो मेयर के इलेक्शन जीत गए। हालत कराची की ये है, दुनिया का गंदा तरीन शहर कराची। लोग क्या अंधे काणे गूंगे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ये इलेक्शन पूरा मैनेज किया गया था, हमें भी मैनेज किया इन्होंने जमात इस्लामी के रिजल्ट को भी मैनेज किया, इन्होंने अपने रिजल्ट को भी मैनेज किया। हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। फिलहाल हम प्यार मोहब्बत से मुकाबला कर रहे हैं, इज्जत के दायरे में रह कर मुकाबला कर रहे हैं। अगर हमारी जो 45 कंप्लेंट्स हैं, अगर उसके ऊपर अमल नहीं किया गया तो वो इज्जत का दायरा भी ख़त्म हो जाएगा, कानून का दायरा भी ख़त्म हो जाएगा। पूरे शहर के अंदर हम निकलेंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। निसार खोड़ो कहते हैं तहरीक इंसाफ का वोट पीपल्स पार्टी को नहीं जमात इस्लामी को पड़ा है। पीटीआई को जमात इस्लामी को काउंटर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेयर का इंतखाब अभी बहुत दूर है, अभी 11 यूनियन काउंसिल्स पर वोटिंग होनी है, फिर मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग होगी, फिर जाकर मेयर का इंतखाब होगा। काउंटिंग का भी मरहला पूरा नहीं हुआ। हम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे जमात इस्लामी है, नंबर 3 पे पीटीआई है। तो ये सब वक्त से पहले की बात है। अभी तो हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है ना कि जी टर्न आउट कम था। हमारे जो साथी थे हमारे पास निकल आए, उन्होंने हमें जितवा दिया, जमात इस्लामी को भी जितवा दिया। हरवाया तो पीटीआई को हरवाया। वो पीटीआई को चाहिए वो जमात इस्लामी पर अटैक करे कि उन्होंने उनका मैंडेट चुरवाया, क्योंकि जमात इस्लामी पहले होती नहीं थी। जब होती नहीं थी और वो अचानक आ गए तो दरअसल पीटीआई से नशिस्तें छीनी तो जमात इस्लामी ने। अगर इतना जोश होता कराची के लोगों में तो किसी आओ देखते न ताओ देखते जाके पीटीआई को वोट करते, लेकिन नहीं निकले। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन को 5 रोज हो गए, अब तक सरकारी नताइज नहीं आए। प्री पोल धांधली हो चुकी, आज तक पोस्ट पोल धांधली हो रही है। को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। एमक्यूएम ये डिमांड करती है। आज इलेक्शन को हुए मेरे ख्याल में 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कंसोलिडेटेड रिजल्ट नहीं आया। प्री पोल रिगिंग तो आपको मैंने बता दी है इलेक्शन से पहले जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये पोस्ट पोल रिगिंग जो हो रही है आज तक, आपने टर्न आउट भी देख लिया हमारी इस बाइकॉट की वजह से।
एमक्यूएम इस इलेक्शन को, हैदराबाद कराची के इलेक्शन को रिजेक्ट करती है टोटली। फाफिन की रिपोर्ट देख लें, इलेक्शन कमीशन की अपनी स्टेटमेंट देख लें कि जो खुद कह रहा है कि ऐसे एरियाज हैं हैदराबाद कराची के इलेक्शंस में, ऐसी यूसीज हैं जहां इर्रेगुलरिटीज हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बॉक्सर तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।